मेरा नमस्कार। आज हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। एचएससी में भी कई बार पूछा गया है कि जैसे शक्ति लिख दिया, शक्ति में कितनी मात्राएं हैं, उन मात्राओं को कैसे गिना जाता है, किस प्रकार से, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैंने वर्ण विचार, ये भी वर्णों का ही चैप्टर है, क्योंकि वर्ण का चैप्टर, वर्ण के अंदर क्या क्या आते हैं, वर्ण कितने हैं, वर्णों के भेद कितने हैं, स्वर व्यंजन के भेद कितने हैं, टोटल वर्णों की संख्या क्या है, और मात्राओं का ज्ञान, वर्ण विच्छेद, संधि भी इसी चैप्टर में आती है, क्योंकि संधि में भी वर्णों का मेल होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मात्राएं गिनी कैसी जाती हैं, किस तरह से हम मात्राओं को गिन कर बता सकते हैं। कोई शब्द दिया हो कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो पहले हमें उसका रूल पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से हम गिने। तो पहले मात्राओं का गिनना बताऊंगी मैं आपको। मैंने बताया था एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ। छंद में यूज होते हैं गुरु और लघु। गुरु मतलब एक, दो मात्राएं, और लघु मतलब एक। लघु जितने भी है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और दीर्घ जितने हैं वो गुरु माने जाते हैं, उनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे मैंने लिखा कि लघु ह्रस्व को कहा जाता है छोटा, जिनको सबसे कम मात्रा में बोला जाता है, कम समय लगे जिन स्वरों को बोलते हुए, तो उनको एक मात्रा के लिए गिना जाता है। यानी कि हम उसको क्या गिनेंगे, एक मात्रा में। किस किस को, ए को, छोटी ई को, छोटा ऊ को, री को, चंद्र बिंदु को और लिर को। क्या बताया मैंने कि ह्रस्व में जो ह्रस्व स्वर है उनको एक मात्रा में गिनेंगे। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, चंद्र बिंदु और लिर, ये एक मात्रा में गिना जाएगा। ये वर्ण जहां भी आएंगे हम उसको एक मात्रा गिनेंगे उसके लिए, ठीक है। और गुरु के लिए दो मात्राएं होती हैं। इसमें दीर्घ स्वर लिए गए हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ और अंग की बिंदु जो है वो किसमें है, अनुस्वार किसमें लिया गया है, अनुनासिक तो लिया गया है एक मात्रा में, लेकिन अनुस्वार लिया गया है दो मात्राओं में, यानी कि गुरु माना गया है अनुस्वार को। विसर्ग, अक्षय, त्रय, गे, श्रय, विद्या वाला द, यानी कि संयुक्त व्यंजन जो है वो भी दीर्घ में लिए गए हैं, उनको हम दो मात्राओं में गिनेंगे। कितनी मात्राओं में गिनेंगे, दो मात्राओं में। मैं फिर से बता देती हूँ कि लघु ह्रस्व स्वर है उनको लघु कहा गया है, मूल स्वर कहा गया है, उनको एक मात्रा में गिनना है हमें। जिस शब्द में आए, ह्रस्व आया है तो हम उसको एक मात्रा में गिनेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से बताए मैंने, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, चंद्र बिंदु और लिर। ये ह्रस्व स्वर जहां भी होंगे आप उनको एक मात्रा में गिनेंगे, ठीक है। और गुरु दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को क्या कहा गया है, गुरु कहा गया है। गुरु मीन्स बड़ा, ठीक है। तो उनको हम दो मात्राओं में गिनेंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। इसके साथ साथ अनुस्वार, अंग की बिंदु और विसर्ग और संयुक्त व्यंजन, जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं वो किस में गिने जाएंगे, दीर्घ में गिने जाएंगे, यानी कि दो मात्राएं गिनेंगे हम उनकी। कितनी मात्राएं गिनेंगे, दो मात्राएं। तो हमें ये याद हो गया कि लघु वर्ण है उनके लिए हम एक मात्रा यूज करेंगे, यानी कि गिनना है मात्राओं को तो एक मात्रा गिनेंगे। और दीर्घ यानी कि गुरु वर्ण जो भी हैं उनको हम दो मात्राओं में। अब याद करना है कि गुरु कौन से हैं, लघु कौन से हैं। तो लघु ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, चंद्र बिंदु, लिर, ये वर्ण आते हैं किसमें, एक मात्रा के लिए लघु में, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जो भी हैं वो दो मात्राओं के लिए आते हैं, दो मात्राएं गिनी जाएंगी दीर्घ स्वर में। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। अंग की बिंदु यानी कि अनुस्वार किसमें गिना जाएगा, दो मात्राओं में। और विसर्ग भी दो मात्राओं में गिना जाएगा। और साथ में संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, गे, श्रय, विद्या वाला ध, ये भी किसमें गिने जाएंगे,
दीर्घ में गिने जाएंगे, इनको 2 मात्राओं में गिनेंगे हम। फिर अगला रूल क्या याद करना है, आधे वर्ण से पहले का, यानी कि आधे वर्ण से जो भी वर्ण दीर्घ आए, यानी कि आधा वर्ण है, उससे पहले का जो वर्ण है उसको हम 2 मात्राओं में गिनेंगे। जैसे लिखा शक्ति, शक्ति में क्या आधा है, और इससे पहले ये हर्षव स्वर है, दीर्घ नहीं है, हमें एक गिनना चाहिए था, लेकिन रूल क्या है, अगर आधे अक्षर से पहले अगर लघु है यानी कि हर्षव स्वर है, उसको भी दीर्घ माना जाएगा, 2 मात्राओं में गिना जाएगा। तो शक्ति में स को 2 मात्राओं में गिना, ती में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो क्या होगा, 1 मात्रा गिनी जाएगी, क्योंकि छोटी ई किसमें है, हर्षव स्वर में है। ठीक है, तो ये 1 मात्रा गिनी जाएगी। तो शक्ति जो शब्द है इसमें 3 मात्राएं हैं। जो आधा है उसको नहीं गिना जाएगा, लेकिन आधे से आगे जो वर्ण है उसको हम दीर्घ में लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 मात्राएं गिनेंगे उसकी। फिर अगला रूल है इसका कि हलंत से पहले का वर्ण, यानी कि जिस भी वर्ण के हलंत लगाओ उससे जस्ट पहले वाला, चाहे हर्षु हो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ ही माना जाएगा, लेकिन जिस वर्ण के हलंत लगा हो उस वर्ण को गिना नहीं जाएगा। तो मैंने क्या रूल बताया आपको कि आधे वर्ण से पहले का जो वर्ण होता है वो चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, गुरु हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, 2 मात्राएं गिनी जाएंगी उसकी। दूसरा रूल बताया कि हलंत से पहले का वर्ण, जैसे श्रीमन में हलंत लगा न के, न को तो नहीं गिना जाएगा, न को छोड़ दो, न से आगे वाला मैं जो है ये है तो हर्ष 1 मात्रा आनी चाहिए, लेकिन रूल क्या कहता है कि न के हलंत लगा हुआ है, तो हलंत वर्ण के आगे का जो वर्ण है वो 2 मात्राओं में गिना जाएगा। तो यहाँ श्री में तो पहले ही बड़ी की मात्रा है और संयुक्त व्यंजन है तो पहले ही 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। दीर्घ है, दीर्घ मात्रा की संख्या क्या बताई मैंने, 2। अब मैं तो दीर्घ नहीं था, हर्षव था, लेकिन रूल क्या बताया मैंने, न के हलंत लगा हुआ है, हलंत लगे होने के कारण इस न को तो गिना नहीं जाएगा, लेकिन इससे आगे का जो वर्ण है लघु वो दीर्घ में बदल जाएगा, यानी कि 2 मात्राओं में काउंटिंग होगी। तो श्रीमन में कितनी मात्राएं हैं, 2 इसकी 4 मात्राएं हैं। ठीक है, तीसरा जो है, यदि दीर्घ स्वरों के साथ, यानी कि दीर्घ स्वरों के साथ अगर अनुस्वार या अनुनासिक हो तो दीर्घ ही होगा। अब तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बता दिया कि हर्षव स्वर जो है ए, ई, उ, री, ली और लिर और साथ में चंद्र बिंदु मैंने क्या बताया, 1 मात्रा के लिए। लेकिन कब 1 मात्रा लगेगी चंद्र बिंदु की, जब उसके नीचे हर्षव स्वर हो। अगर नीचे दीर्घ स्वर है तो उसकी 2 मात्राएं काउंटिंग होगी। ध्यान देना इस बात को कि यहाँ हम याद तो कर लेंगे, चंद्र बिंदु का मैडम ने तो 1 बताया था, 1 मात्रा है, लेकिन इसका भी रूल है कि अगर चंद्र बिंदु हर्षव स्वर के ऊपर है तो 1 मात्रा गिनी जाएगी, अगर चंद्र बिंदु दीर्घ स्वर के ऊपर है तो 2 मात्राएं काउंटिंग होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब कुछ याद कर लेते हैं स्टूडेंट और इन मात्राओं का ज्ञान नहीं करते कि मात्राएं गिनी कैसे जाती हैं। ठीक है, तो क्या रूल है इसका, यदि दीर्घ स्वरों के साथ चाहे अनुस्वार हो चाहे अनुनासिक हो, दीर्घ ही हो जाएगा। इसमें रूल बताया है कि दीर्घ यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, इनके साथ चाहे बिंदु हो और चाहे चंद्र बिंदु हो, यानी कि अंक की बिंदु हो और चाहे चंद्र बिंदु हो, दोनों में दीर्घ ही होगा। अंक की बिंदु तो जहां होगी वहां दीर्घ था ही था, क्योंकि ये रूल बता रहा था कि कहां कहां 2 मात्राएं गिननी है दीर्घ में, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। अंक की बिंदु विसर्ग जहां भी होंगे वो किस में लिए जाएंगे, 2 मात्राओं में लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम में, तो रा में पहले ही क्या है, दीर्घ है, 2 मात्राएं हैं। अब मैं में 1 मात्रा है और विसर्ग में तो 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, तो टोटल राम में कितनी मात्राएं, 5। कोई गिन सकता है, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है वो तो क्या करेगा, 1, 2 मात्राएं हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। इसी प्रकार से जैसे
कोई वर्ड ले लिया हमने, भक्त ले लिया, भक्त में भय, भय जो वर्ण है इसके बाद क्या आधा है, और मैंने बताया था अभी कि अगर आधे वर्ण के पहले हर्षव है तो उसका दीर्घ हो जाएगा। हर्षव है यहाँ भय, क्योंकि ए मिला हुआ है भय में, तो यहाँ एक मात्रा आनी थी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आधा क है, तो जो वर्ण आधा है उससे जस्ट पहले वाले वर्ण का दीर्घ हो जाएगा, तो दो मात्राएं हो गई। और जो आधा है उसको नहीं गिना जाएगा मात्रा में, उसको मात्रा में नहीं गिना जाएगा। और तय में एक मात्रा है क्योंकि ये हर्षव है। तो कितनी मात्राएं हैं भक्त में? 3 मात्राएं हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जैसे वह जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें वह आधा है और यह पूरा है, तो संयुक्त हो गया। लेकिन इसमें दीर्घ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले ही आधा आ रहा है। मैंने बताया आधे से पहले वाला बनेगा दीर्घ, लेकिन यहाँ पहले आधा आ रहा है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो यह में एक मात्रा, दूसरे यह में, वह में सिर्फ 2 मात्राएं हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मात्राओं का गिनना किस प्रकार से होता है। लघु वर्ण कौन से होते हैं? मूल स्वर। जो हर्षव स्वर हैं वही क्या होते हैं? लघु वर्ण होते हैं, और उनको एक मात्रा में गिना जाता है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्रबिंदु और लिर। ठीक है, क्या बताया मैंने? हर्षव स्वर में ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लिर और चंद्रबिंदु को एक मात्रा में गिनना है। दूसरी बात बताई मैंने कि दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ को 2 मात्राओं में गिना जाता है और इनको गुरु कहते हैं। गुरु की संज्ञा दी गई है। तो कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। अंकी बिंदु यानी कि अनुस्वार का किस में लिया गया है? 2 मात्राओं में। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ग, स्र और विद्या वाला ध, ये किस में? 2 मात्राओं में गिने जाएंगे। और विसर्ग भी 2 मात्राओं में गिना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला रूल है इसका कि आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, चाहे वो हर्षव हो चाहे ए हो, लेकिन अगर उसके बाद आधा वर्ण है तो उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तीसरा रूल है हलंत से पहले, हलंत वाला नहीं गिना जाएगा, इसमें आधा वर्ण है उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, हलंत से पहले का जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, चाहे वो हर्षव स्वर हो। फिर इसने बताया कि जिस वर्ण के हलंत लगाओ उसको गिनना नहीं है। यदि दीर्घ स्वरों के ऊपर चाहे बिंदु हो, यानी कि जो दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनके ऊपर चाहे बिंदु हो और चाहे चंद्र बिंदु हो, दोनों के साथ 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी? 2 मात्राओं को गिना जाएगा। और अनुनासिक जो है, अनुनासिक कौन सा? चंद्र बिंदु, इसको मैंने 1 मात्रा में लिया। लेकिन अनुनासिक के नीचे अगर दीर्घ है तो वो 2 मात्रा में गिना जाएगा, और अनुनासिक के नीचे अगर लघु है यानी कि हर्षव स्वर है तो 1 मात्रा गिना जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये आपको लर्न करना है। एक नोटबुक लेके बैठा करो, जब भी आप सुनो तो उन बातों को नोट कर सको। जितना अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आपके बढ़िया तरीके से याद होता जाएगा। यानी कि आपने मान लो कि 3 बार इसको सुना, 3 बार सुना तो अपने आप ही रिपीट हो जाएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन? कैसे आएगा? जैसे लघु ही दे दिया, लघु वर्ण दे दिया, इसकी मात्राएं बताओ, लघु में कितनी मात्रा है? ल में 1 मात्रा है। क्यों? क्योंकि हर्षव है। लघु, घु में छोटा ऊ की मात्रा है, फिर 1 है, यानी कि 2 ही मात्राएं हैं। ठीक है, सर्मिक, सर्मिक में श्र में क्या है? संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन में मैंने क्या बताया? 2 मात्राएं। मैं के ई की मात्रा है, ई की मात्रा किसने बताई? 1 मात्रा के लिए, तो 1। कै में भी ए मिला हुआ है तो 1 मात्रा है, तो क्या आएगा? 1। तो कितनी मात्राएं हुई सर्मिक में? 2, 3, 4।
4 मात्राएं हुई। ऐसे ही हम किसी भी शब्द को लेकर उसको गिन सकते हैं कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। ठीक है, और कोई शब्द जैसे गुरु ले लिया हमने, गु में छोटा ऊ की मात्रा है, एक आएगा। रू में भी छोटा ऊ की मात्रा है। अब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। अब गुरु में तो अगर ये मात्रा होती तो बड़ा हो जाता, लेकिन गुरु में मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा है यह। ठीक है, अब रुपया, या रुपया में कितनी मात्राएं हैं, रू में छोटा ऊ की मात्रा है या तो एक, पै में भी एक मात्रा, या आ मैंने किस में लिया, 2 मात्राओं में, क्योंकि ये दीर्घ है तो 2, तो कितनी मात्रा हुई, 4। इस प्रकार से हम मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बढ़िया तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार देखोगे तो कंठस्थ याद हो जाएगा, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। छुट्टियों का सदुपयोग करो, जितना हो सके अपना लिख लिख देखो। बार बार लिख लिख देखने से आपको बहुत फायदा होगा हर चीज में, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जो मूर्ख को ज्ञानी बना सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।